नमस्कार दोस्तों, एसएससी दिप में आपका स्वागत है। आज हम जीके जीएस सामान्य ज्ञान के प्रैक्टिस सेट 16 करने वाले हैं, जिसमें 25 इंपोर्टेंट प्रश्न करने वाले हैं। ये सारे इंपोर्टेंट प्रश्न कहाँ से लिए गए हैं? ये प्रीवियस ईयर एसएससी सीएचएसएल से लिए गए प्रश्न शिफ्ट 4 के प्रश्न हैं, जो 4/7/2024 में पूछा गया है। इसका अधिक से अधिक प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। ये सारे इंपोर्टेंट प्रश्न आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। आप यदि रेलवे का तैयारी कर रहे हैं या एसएससी का कर रहे हैं या स्टेट का कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, तो ये सारे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसका प्रैक्टिस ज़रूर करें। अब आते हैं प्रश्न पे। प्रश्न करने से पहले आप चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल सेट पे ज़रूर डाल लीजिए और दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए अधिक से अधिक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों की सबसे प्रमुख प्रजाति है? कौन सा है प्रमुख प्रजाति? यह प्रजाति है आपका सागौन का। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हम MS पावर पॉइंट, देखो यहाँ पे MS पावर पॉइंट के बारे में भी पूछा गया है। मैं स्लाइड में टेक्स्ट कैसे जोड़ते हैं? स्लाइड में टेक्स्ट जोड़ने के लिए क्या करते हैं हम? तो टेक्स्ट बॉक्स का प्रयोग करते हैं। देखिए उसमें एक बॉक्स होता है जिसमें ए लिखा हुआ रहता है, उसको टेक्स्ट बॉक्स बोलते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, AR रहमान ने माइकल जैक्सन के साथ निम्नलिखित में से कौन सा संगीत एल्बम रिकॉर्ड किया था या किया था? एकम सत्यम। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, एक सिम पोर्ट में दो अणु एक ही दिशा में झिल्ली को पार करते हैं। यह इसका ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, मणिपुर के पूर्व केंद्रीय मंत्री डैश को पिछले 4 दशकों में सार्वजनिक मामलों में उनके योगदान के लिए केंद्र सरकार द्वारा 2023 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। कौन से पूर्व केंद्रीय मंत्री थे? तो यह थे थाउनाओजम चाओबा। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, थॉमस कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो यह है पुरुष बैडमिंटन। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत के संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? नागरिकता से संबंधित भाग जो है भारत का, वह भाग 2 है, जिसमें नागरिकता के बारे में दिया गया है। भाग 1 में भारत के बारे में दिया है, भाग 2 में नागरिकता के बारे में दिया है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद की विवेकाधीन शक्ति के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यौन कार्य को पेशे के रूप में मान्यता दी? कौन सी शक्ति है यह? अनुच्छेद 142 के तहत। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय का क्या अर्थ है? स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय का अर्थ है आधार वर्ष की कीमतों पर अनुमानित आय। आधार वर्ष की कीमतों पर। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य और लोक नृत्य का युग्म सही सुमेलित है? अब सही सुमेलित करना है, कौन सा सही है? तो इसमें पंजाब भाखर नृत्य यही हमको दिख रहा है, यह सही है। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। केरल घूमर नृत्य ये गलत है। हरियाणा गरियार ये गलत है। गुजरात बिहू गलत है। अगला प्रश्न है, स्वदेशी खेल गतका की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? स्वदेशी खेल गतका की उत्पत्ति कहाँ? पंजाब में हुई थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, पंजाब। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में औरंगाबाद के पास एलोरा में कैलाश मंदिर डैक्स राजवंश के द्वारा राजा के द्वारा बनाया गया था। किस राजवंश के राजा के द्वारा बनाया गया था? यह बनाया गया था आपका राष्ट्रकूट वंश के राजा के। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, डैश का जन्मदिन अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। या तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस जैसे ही आया तो महात्मा गांधी होंगे। तो क्लियर है, इसको तो हमेशा दिमाग में छाप लीजिए आप। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न, देशभक्ति गीत माँ तुझे सलाम के संगीत की रचना किसने की थी? माँ तुझे सलाम की संगीत की रचना AR रहमान ने की थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डैश में
ब्रज उत्सव हर साल होली से कुछ दिन पहले फागुन माह के शुक्ल पक्ष में 2 दिनों के लिए आयोजित किया जाता है। किसमें? तो यह हो जाएगा राजस्थान में। तो इस प्रश्न का सही आंसर राजस्थान हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, डैश भारत की केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित प्रसिद्ध योजनाओं में से एक है। इसे देश की बीमार बिजली वितरण कंपनियों को बचाने के उद्देश्य से नवंबर 2015 में शुरू किया गया था। तो यह क्या है? उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नवंबर 2023 में निम्नलिखित में से किसने भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में शपथ ली थी? मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में शपथ ली थी हीरालाल सामरिया। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, हीरालाल सामरिया। अगला प्रश्न, भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्रों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब कौन सा कथन गलत है, उसे ढूंढना है और ऑप्शन में जाना है। हमें ऑप्शन में जाना है ढूंढते हुए। तो ऑप्शन यहाँ पे हम पढ़ेंगे कौन सा गलत है, गलत को ढूंढेंगे, हम गलत को ढूंढेंगे। क्षेत्र अधिनियम का एक मुख्य उद्देश्य वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देना था। ये तो सही है। भारत सरकार ने वर्ष 2011 में विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति की घोषणा की। तो यह भी सही है। विशेष 2011 में की थी? नहीं, 2011 में नहीं की थी, यह की थी आपका 15-16 में। सेज नियमों में सेज की विभिन्न श्रेणी, देखिए हमारा ऑप्शन दो, यहाँ जो स्टेटमेंट 2 है वो गलत दिया हुआ है, कथन गलत को ही चुनना था। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भारत में नहीं रहती है? कौन सी जनजाति? मसाई जनजाति है, वो भारत में नहीं रहती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समिति ने भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों पर एक अध्याय शामिल करने की सिफारिश की और इस बात पर जोर दिया था कि नागरिकों को इस बात के प्रति भी जागरूक होना चाहिए कि अधिकारों का आनंद लेने के साथ साथ उन्हें कुछ कर्तव्यों का भी पालन करना होगा? यह कौन सा समिति था? किस समिति? स्वर्ण सिंह समिति। यह समिति का नाम था स्वर्ण सिंह समिति, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की पहली सीनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप कहाँ और कब आयोजित की गई थी? यह आयोजित की गई थी कहाँ पर? दिल्ली में 1973 ईस्वी में। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर जनगणना 2011 के आधार पर उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित राज्यों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करता है। अवरोही मतलब उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर, सबसे ऊपर कौन सा हो जाएगा? आरोही बढ़ते हुए, अवरोही घटते हुए जाएगा। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या पहले, उसके बाद उससे कम वाला, उसके बाद उसके, तो बिहार सबसे ज़्यादा इसमें ज़्यादा है। तो ये आपका पहला आ जाएगा। इसका मतलब है 22 का असेंडिंग करना है हमें, तो असेंडिंग करना है, क्रम में व्यवस्थित करना है। तो 22 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बिहार सबसे लास्ट में, के बाद हो गया आपका मेघालय, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश। सबसे कम जनसंख्या है आपका अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम के बाद। तो BCA, ऑप्शन ए हमारा क्या? ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन ए नहीं, ए बिहार हो जाएगा लास्ट में, बी अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और बिहार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बृहस्पति का चंद्रमा नहीं है? बृहस्पति का चंद्रमा ट्राइटन नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सेल में टेक्स्ट के अलाइनमेंट का एक ऑप्शन नहीं है? कौन सा विकल्प सेल में टेक्स्ट अलाइनमेंट का? तो जस्टिफाइड, जस्टिफाइड इसमें नहीं है। सेंटर होता है, लेफ्ट होता है, राइट होता है, लेकिन जस्टिफाइड इसमें नहीं होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हॉर्स पावर शब्द इंजन द्वारा उत्पादित शक्ति को दर्शाता है। इस शब्द का सबसे पहले उपयोग किसने किया था? देखिए कितना अच्छा प्रश्न यहाँ पे डाल दिया, जेम्स वाट ने किया था, जिन्होंने पावर शक्ति का मात्रक और शक्ति का खोज किया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, जेम्स वाट। वाट के नाम से आप देखते हैं 1 किलोवाट 2 किलोवाट बिजली का
मात्रक हम ज्ञात करते हैं ना, शक्ति, पावर। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिए। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। बेल आइकन को ऑल सेट पे जरूर डाल दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आते रहे। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।